नमस्ते दोस्तों, मैं डीएम। आपका फिर से मेरी डीएम सर क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं ऐसे इशू के बारे में बात करूंगा जिसमें आज भी बहुत से स्कूलों के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और वह है इंडियन नंबर और डिजिट सिस्टम, यानी नंबर्स को पढ़कर उसे शब्दों में, खासकर इंग्लिश वर्ड्स में लिखना। अगर बच्चे कॉन्वेंट से आते हैं तो उन्हें इन समस्याओं का सामना करते हुए बहुत कम पाया जाता है, लेकिन अगर वह सरकारी प्री स्कूल से आते हैं और राज्यों के प्रादेशिक माध्यम वाले स्कूलों में पढ़ते हैं तो अंग्रेजी भाषा उनके लिए कोई साधारण भाषा रहती नहीं, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि अंग्रेजी भाषा कोई आसानी से आत्मसात होने वाली भाषा रहती नहीं। बात करें इंडियन नंबर सिस्टम की, तो पहले हमें संख्याओं को रीड करना सीखना पड़ता है। उसकी अंकों की प्लेस वैल्यू की कॉन्सेप्ट को क्लियर होना जरूरी होता है। संख्याओं की प्लेस वैल्यू के बारे में मैंने बेहद कारगर वीडियो बनाया दोस्तों, उसे आप देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक बार संख्याओं को रीड या अंडरस्टैंड करना बच्चों को आ गया तो फिर उसे राइट यानी लिखना सीखना होता है। आप कहोगे ये तो बहुत आसान है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत से कॉमन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे ऊपरी कक्षा में रहने के बावजूद भी नंबर्स को इंग्लिश में लिखना नहीं जानते। हम इस वीडियो में 9 डिजिट नंबर्स यानी 9 अंकों वाली संख्या को एक ही दिन में पूरे स्कूल के बच्चे जो नंबर्स को अंडरस्टैंड करने के बावजूद भी इंग्लिश में स्पेल करना नहीं जानते, उन्हें हम परमानेंट किस तरीके से लर्न कराएंगे ये देखेंगे। नंबर राइटिंग स्किल को अच्छे से लर्न करने के लिए हम 9 डिजिट्स वाली नंबर्स को 7 ग्रुप में डिवाइड करेंगे और बच्चों को एक एक ग्रुप में नंबर्स की स्पेलिंग लर्न कराएंगे। सिंगल डिजिट नंबर्स में हम पहले दिन 5 शब्द पढ़ाएंगे, 1 से लेके 5 तक, यानी 1 से लेके 5 तक। तो स्टार्टिंग करेंगे हम 1 यानी 1 की स्पेलिंग, 2 यानी 2 की स्पेलिंग, 3 यानी 3 की स्पेलिंग, 4 यानी 4 की स्पेलिंग, 5 यानी 5 की स्पेलिंग। बस आपको क्या करना है, जिन बच्चों को नंबर्स लिखने की समस्या है, या मैं कहूँगा कि गतिमान बच्चों को सबसे पहले ये 5 वर्ड्स की स्पेलिंग उन पर्टिकुलर डिजिट्स को पहचानते हुए लर्न कराना है। और इसकी प्रैक्टिस पर आप अपनी बच्चों की क्षमता देखकर 1 घंटे या 2 घंटे का समय दे दें, या फिर पूरा 1 दिन दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। कई बच्चे तो 6वीं 7वीं तक नंबर्स को इंग्लिश में लिखना नहीं जानते। अगर इन 5 शब्दों की स्पेलिंग लर्न करने में 1 दिन का समय जाता भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 ग्रुप को 7 दिन लगेंगे, और क्या। पहले दिन सिखाए हुए नंबर्स की रिवीजन लेने के बाद में तो हम पढ़ाएंगे सबसे पहले 6 यानी 6 की स्पेलिंग, फिर 7 यानी 7 की स्पेलिंग, फिर 8 यानी 8 की स्पेलिंग, फिर 9 यानी 9 की स्पेलिंग। बस, और जो बचा है हमारा 0, तो हम बच्चों को बताएंगे ये 0 है और ये 0 की स्पेलिंग है। पहले 2 दिन लर्न कराए नंबर्स की रिवीजन लेने के बाद में तीसरे दिन आपको 10 यानी 10 की स्पेलिंग, 11 यानी 11 की स्पेलिंग, 12 यानी 12 की स्पेलिंग, 13 यानी 13 की स्पेलिंग, 14 यानी 14 की स्पेलिंग, 15 यानी 15 की स्पेलिंग। इस तरीके से इन 6 वर्ड्स की लर्निंग कराना है। इन 6 वर्ड्स की लर्निंग कराते समय आपको एक चीज़ बताना है कि यहाँ अगर 14 इस वर्ड को छोड़ दिया जाए तो बाकी बचे सारे शब्दों को एक अपना स्वतंत्र उच्चारण है, लेकिन 14 इस वर्ड्स में जो 4 है वो ओरिजिनल 4 की स्पेलिंग से सटीक मेल खाता है, और सिर्फ उसे TEEN इस तरीके से एक एक्सटेंशन लगा हुआ है। पहले 3 दिन लर्न किए हुए सारे नंबर्स की एक बार प्रैक्टिस लेने के बाद में, रिवीजन लेने के बाद में आज का चौथा दिन है, और आज हम सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे 16 से, यानी 16 की स्पेलिंग लिख रहे हैं। इसमें बच्चों को एक बात बताना है कि 6 की स्पेलिंग उन्होंने पहले से ही लर्न करी है। तो यहाँ पर सिर्फ जो रेड कलर में आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि सिर्फ 3 एक्सटेंशन लगाना है। उसके बाद 7 को और 3 एक्सटेंशन लगा के 17 की स्पेलिंग बनाना है, और 8 यानी इसकी स्पेलिंग है EIGHT। तो उसमें पहले से ही लास्ट वाला जो अल्फ़ाबेट है वो T है, इसलिए हम एक्सटेंशन लगाते समय TEEN न लगाते हुए सिर्फ
EEN ये एक्सटेंशन लगाएंगे और स्पेलिंग क्रिएट करेंगे। उसके बाद बच्चों ने पहले से लर्न करी 9 की स्पेलिंग को 3 एक्सटेंशन लगा के 19 की स्पेलिंग लिखनी है। अब बचा 20, तो 20 की स्पेलिंग का उच्चारण ये स्वतंत्र रूप से है। तो इस तरीके से दोस्तों चौथे दिन की इन 5 शब्दों की स्पेलिंग हमें लर्न करानी है और आगे बढ़ना है। दोस्तों हमने चौथे दिन तक 20 तक नंबर्स को लर्न करने के बाद में अब हमारे 5वें दिन में बारी आती है 21, 22, 23 इन सीक्वेंशियल नंबर्स की। तो अगर हम इस तरीके से पढ़ाते हैं 21 यानी 21, 22 यानी 22, 23 यानी 23, 24 यानी 24, 25 यानी 25, 26 यानी 26, 27 यानी 27, 28 यानी 28, 29 यानी 29। तो क्या इस तरीके से हमें पढ़ाना है? तो क्या इस तरीके से रट्टे मरवाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। दोस्तों यहाँ पर आपने एक बात ध्यान रखना है कि बच्चे ऑलरेडी 20 की स्पेलिंग को लर्न कर चुके हैं। उसके पहले 1 से लेकर 9 तक के इन सिंगल डिजिट नंबर्स को भी लर्न कर चुके हैं। तो अगर हम इन सीक्वेंशियल नंबर्स को रट्टा मारते हुए 1000 तक के पढ़ाएंगे तो हमें 2 से 4 महीने लग सकते हैं। हमें सिर्फ ध्यान रहे कि हमें सिर्फ लॉजिक बताना है, इस थीम को क्लियर करना है। नंबर्स बनते कैसे, नंबर्स की स्पेलिंग किस तरीके से क्रिएट होती है। यहाँ पर आप एक बात समझ लीजिए कि हम यहाँ पर सिर्फ 31 यानी सिर्फ 31 शब्दों का इस्तेमाल करते हुए 9 डिजिट्स तक के यानी करोड़ तक संख्याओं को हम लर्न करना सीख रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों हमें अभी ज़रूरी है कि जो महत्वपूर्ण नंबर्स है वो हमें लर्न करना है। तो सबसे पहले आएगा 30 यानी 30, 40 यानी 40, 50 यानी 50 और यहाँ से जो आगे आने वाले नंबर है वो है 60 यानी 60, 70 यानी 70, 80 यानी 80, 90 यानी 90। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि 6, 7, 8 और 9 इनको TY एक्सटेंशन लगा के ये कंप्लीट नंबर हुआ है 60, 70, 80 और 90। ये भी आपको बच्चों को इस तरीके से बता के उनकी लर्निंग की स्पीड बढ़ानी है। एक बार बच्चों को 90 तक के स्पेलिंग लर्न होने के बाद में हम प्रैक्टिस लेंगे 10 से लेके तो 99 तक की। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आपको एक प्रैक्टिस के लिए एक एग्जांपल आएगा, वो है 67। इसमें 6 से 10 के स्पेस पर है और बचा हुआ नंबर है 7, इसलिए स्पेलिंग बनेगी 67। इसी तरीके से हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, वो है 84 यानी 84। इसमें 8 या 10 के स्पेस पर है, बचा हुआ नंबर है 4, इसलिए स्पेलिंग बन जाएंगी 84। उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल रहेगा हमारा 53। इसमें 5 या 10 के प्लेस पर है, इसलिए उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएंगे 50। हम लिखेंगे 50 और बचा हुआ नंबर है 3, इसलिए कंप्लीट स्पेलिंग बनेगी 53। नेक्स्ट 25। इसमें 2 या 10 के प्लेस पर है और बचा हुआ नंबर है 5, इसलिए कंप्लीट स्पेलिंग बन जाएंगी 25। और लास्ट एग्जांपल है हमारा 72। इसमें 7 या 10 के प्लेस पर है और बचा हुआ नंबर है 2, इसलिए 7 की प्लेस वैल्यू 70, बचा हुआ नंबर है 2, इसलिए कंप्लीट स्पेलिंग हो जाएंगी 72। दोस्तों 6वें दिन हमें सिर्फ एक वर्ड लर्न करना है जिसका नाम है 100, यानी जहाँ पर 99 के बाद में एक नंबर कंप्लीट होता है वो है 100। 100 यानी 100। 100 ये 3 डिजिट नंबर है जिसमें दाई तरफ से पहला अंक 1 कहलाता है, जिसे हम साधारण भाषा में एक नंबर का अंक कहेंगे। दूसरे नंबर पर 10 आता है और दाई तरफ से तीसरे नंबर पर 100 आता है। इस जगह पर मौजूद जो भी अंक आपको दिखता है बस आपको उसे कॉल करना है और 100 बोलना है। जैसे यहाँ पर 1 लिखा है तो आपको बोलना है 100, अगर यहाँ पर 5 है तो आपको बोलना है 500, अगर यहाँ पर 6 लिखा है तो आपको बोलना है 600, अगर यहाँ पर 9 लिखा है तो ये आपको बोलना है 900। इस तरीके से हम कुछ प्रैक्टिस के लिए उदाहरण लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि 3 डिजिट्स नंबर को किस तरीके से रीड करते हैं और किस तरीके से उसकी स्पेलिंग लिखते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया है 245। इसमें 2 ये 100 की प्लेस पर है,
इसलिए हम बोलेंगे इसे 200। उसके बाद 467, इसमें 4 ये 100 की जगह पर है, इसलिए हम इसे बोलेंगे 400। उसके बाद 825, इसमें 8 ये 100 की जगह पर है, इसलिए हम इसे बोलेंगे 800। उसके बाद 605, इसमें 6 ये 100 की प्लेस पर है, इसलिए हम इसे बोलेंगे 600। उसके बाद हमने नंबर लिया 015, यहाँ पर तीसरे नंबर पर है 100 के प्लेस पर 0, यानी कोई भी नंबर नहीं है, क्योंकि 0 का उच्चारण हमें करना नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे रेड लाइन लिखता हूँ, यानी हमें कुछ भी बोलना नहीं है। उसके बाद हम नंबर लिखते हैं 002। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें तीसरे नंबर पर यानी 100 की जगह पर एक भी नंबर नहीं है, 0 है। आपको दूसरे नंबर पर भी 0 दिख रहा है, यानी हमें यहाँ पर किसी भी नंबर का उच्चारण नहीं करना है। चलिए शुरुआत करते पहले से और नंबर्स को कंप्लीट करते हैं। यहाँ 200, बचा हुआ नंबर 45, इसलिए 245। यहाँ 400 है, बचा हुआ नंबर 67, इसलिए 467। यहाँ 800 है, बचा हुआ नंबर 25, इसलिए 825। यहाँ बचा हुआ नंबर सिर्फ 5 है, क्योंकि यहाँ पे 0 है टेंस की जगह पर, इसलिए 605। यहाँ पर 100 की प्लेस पर 0 था, यानी हमें कुछ भी यहाँ पर बोलना नहीं है, और बचा हुआ नंबर 15 है, इसलिए हम यहाँ पर स्पेलिंग लिखेंगे सिर्फ 15। और यहाँ पर 002, यानी 100 की प्लेस पर भी नंबर नहीं है, टेंस की प्लेस पर भी नंबर नहीं, अब सिर्फ बचता है 2, यानी हमें स्पेलिंग लिखनी है सिर्फ 2। सातवें और आखिरी दिन हम सिर्फ 3 बचे हुए शब्दों को लर्न करेंगे दोस्तों। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे 3 डिजिट्स कंप्लीट होने के बाद जो चौथी और 5वीं जगह पर प्लेस पर जो नंबर्स आते हैं उन्हें हम थाउजेंड्स की प्लेस बोलते हैं। यानी आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि 321 ये 3 डिजिट नंबर है, इसके बाद कॉमा है और उसके बाद में TT लिखा है रेड में। यहाँ पर जो 2 नंबर आएंगे उसे हम 1000 की जोड़ी बोलेंगे, इसे हम 1000 बोलते हैं, 1000 की स्पेलिंग ये। और अभी हम इसे समझने के लिए कुछ प्रैक्टिस के तौर पर एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं 54,321। इसमें हमने समझा है कि 54 ये 1000 की पेयर है, इसलिए हम इसे 2 डिजिट नंबर करके हम इसे पढ़ेंगे, यानी 54,000 और बचा हुआ नंबर 321। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं जिसमें आप देख पा रहे हो कि रेड कलर में 04,321, यानी ये जो पेयर है रेड कलर की 1000 की जिसको हम जोड़ी बोलते हैं, सामने 0 लगा है, इसलिए ये केवल सिंपली 4 हो गया, इसलिए हम स्पेलिंग लिखेंगे 4000, हुई नंबर है 321। नेक्स्ट एग्जांपल है 50,321, यानी जो रेड कलर में दिख रहा है आपको 2 डिजिट नंबर जिसे हम 1000 की जोड़ी बोलते हैं, उसे सीधा पढ़ना है 50, यानी 50,000, और उसके बाद में बचा हुआ जो नंबर है वो 321। इस तरीके से हम 1000 तक के नंबर्स को रीड करके उसकी स्पेलिंग लिखेंगे। इसके बाद आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि रेड कलर में LL,44,321, यानी अब तक हम 5 डिजिट तक नंबर को रीड करके उसकी स्पेलिंग लिखना ये लर्न कर चुके हैं। अब 5 डिजिट के बाद में, यानी आपको 44 जहाँ दिख रहा है वो 1000 की जोड़ी है, 1000 की जोड़ी के बाद में जो और जोड़ी आती है, यानी 6ठी और 7वीं प्लेस पर जो नंबर्स आते हैं, जो पेयर आती है, उसे हम लाख यानी लाख की जोड़ी बोलते हैं। यहाँ पर जो भी नंबर आएंगे उसे आपको 2 डिजिट नंबर जैसे पढ़ना है और स्पेलिंग लिखना है। ये बहुत सिंपल है। हम प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए फर्स्ट एग्जांपल 23, ये आपको रेड कलर में दिख रहा है, कॉमा 44,321। अब इसकी स्पेलिंग लिखना है। हम जानते हैं ये कि ये लाख की पेयर है, इसलिए 23,44,321। इसी तरीके से हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये केवल 03 है, यानी हमें इसे 3 पढ़ना है, 3,44,321।
अब एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए आपको 20 दिख रहा है, यानी बोलना है 20,44,321। इस तरीके से हमें 7 डिजिट नंबर यानी लाख के पेयर तक के नंबर हम अभी रीड करना और उसे उसकी स्पेलिंग लिखना ये लर्न कर चुके हैं। अब हम इसके आगे की पेयर देखेंगे, सीसी या करोर्स की जोड़ी, करोर्स की पेयर। तो यहाँ पर हम सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं 72। 72 रेड कलर में है, इसको सीधा पढ़ना है 72 करोड़ 55,44,321। नेक्स्ट एग्जांपल है इसी तरीके से, ये केवल 07 है, इसीलिए 7 करोड़ 55,44,321। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, ये कंप्लीट 70 है, इसलिए हमको कॉल करना है इसे 70 करोड़। उसके बाद 55,44,000 और बचा हुआ नंबर 321। इस तरीके से हम 9 डिजिट तक के नंबर्स को ग्रुप में डिवाइड करते करते उसे इजीली रीड कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसकी स्पेलिंग लिख सकते हैं। तो आया ना मज़ा? इस तरह से कैसे हम कम समय में बच्चों को 9 अंक वाली संख्या को लिखना पढ़ा सकते हैं, और वो भी परमानेंट। दोस्तों, मैंने हर एक ग्रुप के लिए एक एक दिन का लंबा समय जानबूझकर बनाया, लेकिन आपके बच्चे यदि अच्छी ग्रास्पिंग पावर रखते हैं तो उन्हें आप एक दिन में पढ़ा लें। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ हमारे स्कूल के पढ़ाई में पीछे रहने वाले उन साधारण बच्चों की, जिन्हें हम कम अक्ल और बुद्धू कहकर कभी कभी डांट फटकार भी लगा देते हैं। पर सोचो ना, अगर हम पुराने तरीके छोड़कर मॉडर्न और उनकी नेचुरल साइकोलॉजी को ध्यान में रखकर रैपिड तरीके अमल में लाएंगे तो हमारा समय और उनके कई साल बच जाएंगे। दोस्तों, हर बच्चा भरपूर कैपेसिटी लेकर पैदा होता है। बचपन में वह बेचारा आपके जैसे इफेक्टिव और स्टैंडर्ड तरीके से मन लगाकर पढ़ाने वाले टीचर्स के भरोसे बैठता है। खैर, दुनिया बुलेट ट्रेन की गति से दौड़ रही है, कहीं हम दूर दराज की साधारण स्कूल बोलकर 100 जमाने पीछे ना रह जाएं। आखिर में दोस्तों, दुनिया की रेस में हमेशा आप आगे रहो, इन शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले किसी और टॉपिक पर। तब तक डीएम सर को दीजिए इजाज़त। थैंक यू, बाय बाय।